एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का अलजेब्रा का सेकेंड लेसन वर्ग समीकरण का करने वाले एक्सरसाइज 2.6। जो 2.6 हमारा है इबारती या शाब्दिक प्रश्नों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे समीकरण बना। जैसे आप वर्ग समीकरण बना लेते हैं वैसे आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और वर्ग समीकरण हल करने के आपको तरीके मैंने बता दिए। वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। लेकिन हमें सबसे इजी कौन सी विधि लगती है? गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इबारती क्वेश्चन दिया उससे हम पहले क्या बनाएंगे? वर्ग समीकरण बनाएंगे। और वर्ग समीकरण बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और जैसे ही हल करेंगे तो वहाँ पे हमारा वो जो क्वेश्चन रहेगा पूरी तरह हल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन है यह एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। हमने ऑलरेडी 10th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 2.6 की वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर उसे देखिएगा। अगर जहाँ ना समझ में आएगा तो आप वहाँ से देख के भी कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टू 2.6 का हम केवल 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 8th। केवल 2 क्वेश्चन लेते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको यहाँ पे लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख के कर लीजिए। अगर कुछ डाउट रहा तो फिर दूसरा भी क्वेश्चन की वीडियो हम जल्दी ही बना देंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष की बाद की आयु का गुणनफल 84 है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है जो प्रगति है उसकी 2 वर्ष के पहले की और 3 वर्ष के बाद की आयु का जो गुणा करते हैं तो कितना होता है? 84 होता है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है? वर्तमान आयु। देखिए जो भी शाब्दिक क्वेश्चन होते हैं और इबारती वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो पूछा रहता है हम उसी को मानते हैं, उसी को हमें एज्यूम करना रहता है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? माना प्रगति की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, माना प्रगति की वर्तमान आयु। क्योंकि यहाँ वर्तमान आयु ही पूछ रहा है तो वर्तमान ही पूछेंगे, वर्तमान ही हम ज्ञात करेंगे। माना प्रगति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ देखिए वर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयु हमेशा वर्ष में होती है। अब हम क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। तो अभी सपोज करिए प्रगति की एज 10 है तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी? माइनस करके 2 निकाल देंगे, 2 माइनस करके कितना जो 8 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 3 उसमें जोड़ना होगा। मतलब कि अभी उसकी आयु कितनी x है तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x माइनस 2 रही होगी। और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। तो दोनों लिखना पड़ेगा। लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु, वर्तमान आयु नहीं केवल आयु, x माइनस 2 वर्ष तथा 3 वर्ष बाद। यहाँ पे बाद की बात है, बाद में मतलब बढ़ा देंगे। 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। अब इन दोनों आयु का गुणनफल कितना होता है? 84। अब लिखेंगे हम यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला था कि 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल कितना है? 84। अब इसे हमें हल करके क्या करना है? वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे? इसका इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? पहले x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में, फिर -2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में। x का x के साथ में करेंगे क्या होगा? x²। x का 3 में करेंगे कितना होगा? 3x। -2 का x में करेंगे तो देखिए माइनस का करते हैं तो मार्क क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस, या तो प्लस माइनस प्लस भी क्या होता है? माइनस ही होता है। तो 2 का x में करेंगे -2x और 2 का 3 में करेंगे कितना होगा? 6। लेकिन क्या होगा? -6 = 84। 84 को इस साइड लेके आते हैं। x² प्लस
अभी देखिए माइनस करना है, 3x में से 2x जाएगा, कितना आएगा 1x, लेकिन बड़ा वाला प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस में, 1x नहीं लिखते हैं हम, क्या केवल लिखेंगे x लिखते हैं, -6 और 84 को इस साइड लेंगे, -84 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्ग समीकरण का जो सामान्य स्वरूप होता है उसके इक्वल के उस साइड में क्या होता है, केवल 0 होता है, वहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसे 84 को हमने इस साइड ले लिया। x² + x, इसको जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, -90। अब 90 का ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 9 दहा में 90 या 10 9 90 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस की कंडीशन क्या होती है, एक प्लस रहेगा एक माइनस, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, तो लिख देंगे हम यहाँ पे x² + 10x -9x -90 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं। चलिए x हमने कॉमन लिया, बचा x + 10, यहाँ पे -9, यहाँ पे भी -9 होगा ही क्योंकि 9 दहा में 90 होता है, तो -9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 10 इज इक्वल टू 0। x + 10 कॉमन हो गया तो बचेगा x -9। और ये हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि ऑलरेडी हमने सीख लिया है एक्सरसाइज 2.2 में, तो ये आपको आ ही रहा होगा। अब यह भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल देंगे, x + 10 इज इक्वल टू 0 या x -9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 को उस साइड भेजना है, यहाँ क्या है प्लस, उस साइड गया तो -10 हो गया, या x इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे 2 आयु आई, या तो उसकी आयु क्या हो सकती है -10 या तो क्या हो सकती है 9, लेकिन कभी उम्र माइनस में होती है क्या, आयु कभी माइनस में नहीं होती है, इसे लिख देंगे x इज़ नॉट इक्वल टू -10, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे चूँकि क्यों इसी बिकॉज या सीधे लिख दें, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती, आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 9, मतलब प्रगति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, सो देयरफॉर प्रगति की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। ये लास्ट लाइन हमने यहाँ फर्स्ट लाइन से ही लिखा है, जहाँ माना था उसको हटा के हमने इसलिए लिख दिया, इसलिए प्रगति की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। एक बार और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो को हमें ज्ञात करना था उसी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रगति की वर्तमान आयु ज्ञात करना था। 2 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी x -2, 3 वर्ष के बाद की आयु कितनी हो जाएगी x + 3, इन दोनों का गुणनफल कितना है 84 है। गुणा कर दिए, वर्ग समीकरण हमारा बन गया। वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधि, हमें यहाँ गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल किए तो हमने x का मान -10 आया, x का मान कितना आया -9 आया, लेकिन कभी भी उम्र माइनस में नहीं होती है, आयु माइनस में नहीं होती है, इसे लिख देंगे बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू -10, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान कितना हो गया 9। अगर x का मान 9 आ गया तो मतलब प्रगति की वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, आप इबारती वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन बनानी होती है, वर्ग समीकरण बनाना होता है, ये ध्यान से पढ़ेंगे तो ही हम बना पाएंगे। क्या बोल रहा है कि पिंटू को निशु से कितना दिन अधिक लगता है, 6 दिन अधिक लगता है। आगे दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, और दोनों मिलकर एक वही जो काम है उसको कितना दिन में पूरा कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे, मतलब निशु को कितना दिन लगता है और पिंटू को कितना दिन लगता है, हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें किसका एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पिंटू को निशु से कितना दिन ज़्यादा लगता है, 6 दिन। तो पहले हमें निशु का पता होना चाहिए, तभी पिंटू को 6 दिन ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं, माना किसी काम को करने के लिए निशु को x दिन तथा पिंटू को कितना लगता है, पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगता है, मतलब x + 6 दिन लगते हैं।
फिर ध्यान से देखिए, बोल रहा था वहाँ पे कि पिंटू को निशु से 6 दिन ज़्यादा, तो पहले हमें निशु का पता होना चाहिए, निशु कितना दिन लगता है x दिन, तो पिंटू कितना लगेगा 6 दिन ज़्यादा, 6 दिन हमने बढ़ा दिया, x प्लस 6, अगर 2 दिन बोलता 2 दिन बढ़ा देते। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों मिल के काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में। तो पहले 1 दिन का इन लोगों को काम निकालना पड़ेगा, एक दिन निशु द्वारा किया गया काम और 1 दिन पिंटू द्वारा किया गया काम, पहले काम निकालना पड़े एक दिन का। तो लिखेंगे 1 दिन का निशु द्वारा किया गया काम, एक दिन का हम निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/x, यह काम है 1 दिन का, तथा 1 दिन का पिंटू द्वारा किया गया काम। पिंटू को कितना दिन लगता है x प्लस 6, तो 1 दिन में कितना काम करता होगा 1/x प्लस 6 काम करता होगा। अब यह दोनों मिला के दोनों काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में। तो 4 दिन का किया 4 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में किया गया काम कितना होगा 1/4 होगा। दोनों द्वारा 1 दिन में किया गया काम, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, 1 दिन में कितना होगा 1/4। अब यह निशु द्वारा 1 दिन में काम किया गया है और यह पिंटू द्वारा 1 दिन में काम किया गया है और यह दोनों द्वारा किया गया है, मतलब यह प्लस यह इज इक्वल टू यह हो जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार निशु द्वारा 1 दिन में किया गया काम, पिंटू द्वारा 1 दिन में किया गया काम और मिला के कितना हो गया, दोनों द्वारा 1 दिन में किया गया काम, यही होगा। निशु द्वारा काम और पिंटू द्वारा काम दोनों मिला के कितना हो गया, 1 दिन में दोनों द्वारा किया गया काम। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करके इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका इस साइड को देखते हैं, इक्वल की साइड, नीचे वाला अगर हर बराबर नहीं तो नीचे के नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 6 का इंटू एक्स के साथ में करेंगे और इसका यहाँ पे गुणा, इसका यहाँ पे गुणा, x प्लस 6 का 1 में करेंगे क्या होगा, x प्लस 1 ही होगा, x प्लस 6 ही होगा और इसका 1 में करेंगे तो कहाँ कितना होगा 1 होगा, x होगा अपॉन x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का 6 में करेंगे कितना होगा 6x, x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। 1x कितना हो जाएगा 2x, 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा 1 में करें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो हम गुणा कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x ही रहेगा और 4 का इन दोनों में करना पड़ेगा, 4 दूनी 8x, 4 6 24, सबको इस साइड लेना है क्योंकि वर्ग समीकरण में गए सामान्य स्वरूप होता है कि इक्वल के उस साइड क्या होता है 0 होता है, तो सबको हम इस साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 8x में से 6x जाएगा तो कितना आएगा 2x, देखिए बड़ा वाला माइनस इससे माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 का ऐसा गुणनखंड करना है कि कितना आना चाहिए, घटा करके 2 आना चाहिए, 6 चौको 24, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस रहेगा एक माइनस, यहाँ देखिए माइनस तो बड़ा वाला नंबर माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लेते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन फिर से हो रहा है, x माइनस 6 कॉमन लिए तो बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो गुणनखंड कर रहे हैं और गुणनखंड हमने ऑलरेडी 2.2 में सीख लिया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 या x की वैल्यू कितनी आ गई -4। लेकिन देखिए कभी भी जो दिनों की संख्या है ऋणात्मक नहीं होगी, काम करने की दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू -4 क्योंकि दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती,
क्योंकि तीनों की संख्या हमें ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, केवल 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान आ गया, तो लास्ट लाइन हमें क्या लिखना है, जो हमारा जो फर्स्ट लाइन था उसी को हमें लास्ट लाइन लिखना है। तो मैं लास्ट लाइन लिख नहीं रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, मान हटा देंगे। इसीलिए किसी काम को करने के लिए निशु को 6 दिन लगते हैं तथा पिंटू को 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 दिन लगते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 8 आपको अच्छे से समझा दिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसे देख लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।